प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभीष हुए थे। वे बड़े ही वीर और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिसमें महाभीष भी ब्रह्मा जी की सेवा में आए। वहाँ गंगा भी उपस्थित थी। तभी हवा के वेग से गंगा के वस्त्र शरीर पर से खिसक गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, मगर राजा महाभीष गंगा को देखते रहे। गंगा भी उन्हें देख रही थी। जब परमपिता ब्रह्मा ने ये देखा तो उन्होंने महाभीष को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा के शाप के कारण राजा महाभीष ने पुरुवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री देवी गंगा ही थी। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उससे विवाह का निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूँगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री की बात मान ली और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु गंगा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ गंगा के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु देवी गंगा ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। महाराज शांतनु उन्हें न रोकने के लिए वचनबद्ध थे। इस प्रकार 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उसने इसका कारण पूछा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तब उन्होंने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ, तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उसे जन्म दिया और नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और उचित समय आने पर आपको इस पुत्र को सौंप दूंगी। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई। यहाँ प्रश्न यह है कि राजा शांतनु और देवी गंगा के 7 पुत्र कौन थे, जिन्हें देवी गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। आइए उसे भी समझते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहीं वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। वहाँ नंदिनी गाय भी थी। धौ नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्ति दिला दूंगी। इसी श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो वे बहुत उदास रहने लगे। बहुत समय बीतने पर शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने
वानों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहाँ शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया, यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार की अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इसका तेज इंद्र के तेज के समान है। देवव्रत ही आगे जाकर भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म की पितृभक्ति देखकर महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, अर्थात भीष्म की मृत्यु उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर थी। महाभारत के युद्ध के माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले अगले कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।